आज मैं आपको एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन की एक ओपीडी प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम है। वो है बैक एक या लो बैक एक जिसे हम कहते हैं। और ये हर आदमी को और औरत को अपने लाइफ स्पैन में कभी ना कभी बैक पेन होती ही है। लेट्स से कि इट इज़ अ कॉस्ट वी आर पेइंग फॉर द इरेक्ट पोस्चर ऑफ आवर लाइफ। आप देखो एनिमल्स को बैक एक नहीं होती बिकॉज दे वॉक ऑन 4 legs एंड वी हैव दिस इरेक्ट पोस्चर, सो दिस इज द कॉस्ट वी आर पेइंग फॉर दैट। इसके जो अगर हम ब्रॉडली रीजंस बताएं तो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रीजंस होते हैं। यंगस्टर्स में सबसे कॉमन जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है और यंगस्टर्स में ये पॉस्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि वी आर ऑल द टाइम ऑन द कंप्यूटर, मोबाइल, लॉन्ग सिटिंग जॉब, तो उसके कारण हमारा पॉस्चर ख़राब हो जाता है, हमारी की बॉडी मसल्स जो स्पाइन के हैं वो वीक हो जाते हैं और फिर ये बैक एक शुरू हो जाती है। थोड़ा सा अगर हम आगे चलें इन द मिड एज तो स्पेशली लेडीज़ जिनका मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉजल हैं उनके अंदर कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है और बोन्स थोड़ी सी वीक होनी शुरू हो जाती है, उसके कारण एक बैक एक आ जाती है। और उसके आगे अगर हम एल्डरली एज ग्रुप में जाएं तो एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस जिसे हम स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस कहते हैं, तो ये ब्रॉडली हैं और भी कई रीजंस हैं। पर अगर इन सब का अगर हम एक रूट कॉज लें तो इट इज़ मेनली लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, लैक ऑफ गुड न्यूट्रिशनल डाइट। आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ठीक है, थोड़े बहुत स्ट्रेन्स एंड स्प्रेन्स हम घर में मैनेज कर सकते हैं एक माइल्ड मसल रिलैक्सेंट लेके, पर मोस्ट ऑफ दीज बैक एक्स शुड नॉट बी इग्नोर्ड। स्पेशली अगर आपकी बैक पेन कभी भी लेग्स में नीचे को ट्रैवल कर रही हो या आपकी जो नेक पेन है वो आर्म्स में ट्रैवल कर रही हो, तो आपको उसी टाइम एक ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसका एक मतलब ये है कि जब लेग में और आर्म्स में पेन जाए कि नर्व कंप्रेस हो रही है, तो इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए और ऑर्थोपेडिक सर्जन्स उसको एग्जामिन करेंगे। कई बार हम MRI कराते हैं ऐसे केसेस में जहाँ हमें लगता है कि नर्व कंप्रेशन है और उसके आगे फिर हम डिसीजन लेते हैं कि हमने ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर मैं आप लोगों को एक ब्रॉडली एक चीज़ बताना चाहूँ कि हमारे मोस्ट ऑफ द बैक एक्स कैन बी मैनेज्ड वेरी वेल विथ फिजियोथेरेपी और नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हम मेडिसिन, कुछ पोस्चरल करेक्शन और फिजियोथेरेपी रिकमेंड करते हैं। लेस देन 5% केसेस रिक्वायर एनी सर्जिकल इंटरवेंशन। सो दिस इज़ अ वेरी इंकरेजिंग इन्फॉर्मेशन, बट प्रोवाइडेड आप लोग डॉक्टर के पास टाइम से आएँ और उसका प्रॉपर। अब जैसे कि मैंने बोला था, यंगस्टर्स में मोस्टली जो कारण होता है बैक एक का और नेक पेन का वो होता है रॉन्ग पोस्चर एंड लॉन्ग सिटिंग। प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक जगह पे ज़्यादा देर बैठने से और खड़े रहने से हमारी स्पाइन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग एंड स्टैंडिंग। तो जितना भी हो सके हमें ये अवॉइड करना है। अगर आपका ऑफिस आवर्स ऐसे हैं कि आपको बहुत देर कंप्यूटर पे बैठना है, तो आई वुड सजेस्ट एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, मे बी गो फॉर अ 10 मिनट वॉक और अ 5 मिनट वॉक एंड कम बैक टू योर सीट। रिगार्डिंग सिटिंग पॉस्चर्स, अगर आप बैठे हैं अपने ऑफिस में, 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नेक पेन की बात करें तो एक ऐसा एक टेबल है जिसमें आपको ज़्यादा देर नीचे नहीं देखना पड़ता। ट्राई टू हैव योर चिन एट अ हाई लेवल। नीचे देख के काम मत करिए। अगर मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूँ तो सेम चीज़ को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ। तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, अपना वर्क स्टेशन नीचे रखिए, अपना सीट नीचे रखिए, अपना वर्क स्टेशन थोड़ा हाई लेवल पे रखिए ताकि आपको बहुत देर झुक के नहीं देखना पड़े। और अगर हम सिटिंग पॉस्चर की बात करें तो आइदर यू शुड बी राइट एट द एज ऑफ द सीट विद अ इरेक्ट पॉस्चर और गो राइट बैक, बिल्कुल पीछे, ताकि जो आपकी चेयर का जो एक बैक सपोर्ट है वो आपकी स्पाइन को सपोर्ट करे। और हो सके तो अपने पैरों के नीचे एक छोटा सा स्टूल रख लीजिए ताकि आपके पैर एलिवेटेड रहें। ये 3 जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको अपनी वर्क रिलेटेड बैक पेन से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आप सब लोगों के काम आएगी और आगे जाके आप अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे। सो स्टे हेल्दी, कीप एक्सरसाइजिंग एंड थैंक यू वेरी मच।